हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंटिन्यू कर रहे थे। उसका कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास में हम आपको बताए थे और आज कुछ क्वेश्चन हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बाबू कि क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। आज का जो पहला सवाल है ये देखोगे क्या है। आज का पहला सवाल कहता है कि अरुण एंड अरोड़ा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। अरुण और अरोड़ा दो पार्टनर है बाबू, ठीक है। कौन कौन पार्टनर है? अरुण और अरोड़ा दो पार्टनर है। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है बाबू कितना? 5:3। ये हम लोगों का पहला पॉइंट। देयर फिक्स कैपिटल, ध्यान देना इस क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल जो है वो कैसा है? ये फिक्स कैपिटल है। इससे क्या फर्क पड़ेगा हम थोड़ा देर बाद आपको बताएंगे कि ये फिक्स कैपिटल बोला तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। फिक्स कैपिटल है 1 अप्रैल 2019 को अरुण का 60,000 रुपया और अरोड़ा का 80,000 रुपया, ठीक है। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम एंड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है बाबू, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है दोनों पार्टनर का, ठीक है। The profit of the firm for the year ended 31 मार्च 2020 before all above adjustment were रुपीज 12,600। ये हम लोगों का प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों। The drawing made by अरुण वे रुपीज 2,000 एंड अरोड़ा रुपीज 4,000। ये हम लोगों का 2,000 और 4,000 क्या चीज दिया हुआ है? ये बच्चों ड्रॉविंग दिया हुआ है। कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अरुण एंड अरोड़ा सो द कैलकुलेशन क्लियरली होना चाहिए। The interest on capital will be allowed even if the firm incurred loss। मतलब सर क्वेश्चन कहता है कि अगर फर्म को लॉस हो जाए तो भी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हम लोग का क्या क्या चीज दिया हुआ है? अरुण अरोड़ा दो पार्टनर है बाबू, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, दोनों का ड्रॉविंग दिया हुआ है, कैपिटल का इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, ड्रॉविंग का इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हम लोगों को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हम लोगों को, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बाबू फॉर्मेट होता है। हम लोग देखो क्या करते हैं। हम लोग बाबू सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है या क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है। तो हम लोगों का क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट दिया हुआ था कितना रुपया? 12,600। ये हम लोगों का प्रॉफिट दिया हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू? प्रॉफिट को यहां पर क्रेडिट साइड में लिखते हैं। प्रॉफिट को लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लिखते हैं हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में यहां पर लिखते हैं हम लोग बाबू ये प्रॉफिट का पैसा है जो कि कितना है? 12,600 रुपया। ये हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ था। प्रॉफिट को लिखने के बाद बाबू इधर में डेबिट साइड में लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखा जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है बाबू। तो दो पार्टनर है अरुण और अरोड़ा, ये दो पार्टनर है, दोनों का कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखो कैपिटल कितना कितना है? कैपिटल है 60,000 और 80,000। कैपिटल का इंटरेस्ट है कितना? 12%। तो 60,000 का 12% निकालोगे, क्या करोगे? 60,000 का 12% निकालोगे, ठीक है। तो 12 छक 72, ये हम लोग का 7,200 आएगा। कितना आएगा? 7,200। अरोड़ा का निकालोगे 80,000 का, तो 80,000 का बाबू 12% निकालोगे तो 12 8 96, ये आएगा हम लोगों का 9,600। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो 7,200 और 9,600 ये हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। कितना है बाबू? 7,200 और 9,600, ये दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। तो 9 7 16, 16,800 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 16,800। उसके बाद बाबू यहां पर हम लोग सैलरी लिखते हैं, लेकिन
आपको याद होगा इस क्वेश्चन में कहीं पर सैलरी लिखा नहीं है। कहीं लिखा है कि किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा? नहीं, सैलरी नहीं है। तो सैलरी अगर रहे क्वेश्चन में तब लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे हम लोग। उसके बाद बाबू क्रेडिट साइड में यहां पर लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। क्या लिखा जाता है बाबू? यहां पर हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है, याद रखना बाबू, ड्रॉविंग नहीं लिखा जाता है, ड्रॉविंग का इंटरेस्ट को लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हम लोगों का ड्रॉविंग दिया हुआ था कितना, देखो ड्रॉविंग है 2000 और 4000, तो 2000 ड्रॉविंग है बाबू और 4000 है। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है ड्रॉविंग का, देख लो। तो ड्रॉविंग का इंटरेस्ट हम लोगों का क्वेश्चन में बोला है 15% पर एनम। कितना बोला है बाबू? 15% पर एनम। तो 2000 का 15% निकालोगे, ये आएगा बाबू 300, और 4000 का 15% निकालोगे, ये आएगा कितना? 600 रुपया। ये हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकल गया। कितना कितना? 300 एंड 600। तो लिख लेंगे हम लोग यहां पर अरुण और अरोड़ा। ठीक है, अरुण और अरोड़ा। कितना था बाबू? 300 और 600। 300 रुपया अरुण का और 600 रुपया अरोड़ा का। तो 6 और 3 कितना हो गया? 900 रुपया। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हो गया। क्या और कुछ इसमें लिखा जाता है? नहीं बाबू। प्रॉफिट लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है डेबिट साइड में। अगर किसी पार्टनर का सैलरी रहता तब उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते, नहीं है, नहीं लिखे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को क्रेडिट साइड लिखा जाता है, हम लोग लिख दिए। और बाबू एप्रोप्रिएशन में कुछ भी लिखा नहीं जाता। क्या क्या चीज लिखा जाता है इसका फॉर्मेट हम पिछले वीडियो में बताए हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो पीछे का वीडियो आप देख लेंगे। ठीक है, तो शायद आपको समझने में ज्यादा आसानी होगा। तो अब क्या करेंगे? अब इसको हम लोग बाबू टोटल करते हैं और टोटल करके बैलेंस करते हैं। तो देखो अगर टोटल करोगे तो डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है। किधर ज्यादा है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड है 16800, तो लिखोगे यहां पर 16800। यहां भी लिखोगे बाबू 16800, यानी क्रेडिट साइड कम है। क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट में अगर कम रहता है तो यहां हम लोग लिखते हैं नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर करेंट अकाउंट लिखेंगे बाबू। क्या लिखेंगे? करेंट अकाउंट। सर आप और क्वेश्चन में बताते थे कि कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, इसमें आप बोल रहे हैं कि करेंट अकाउंट लिखेंगे। एक करेंट अकाउंट लिखे हैं बाबू। ठीक है, आप इसमें बोल रहे हैं कि करेंट अकाउंट लिखेंगे। ऐसा क्यों? बाकी क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट लिखते थे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, इसमें करेंट अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? तो इसका डिटेल्स तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में भी आपको बता रहे हैं। याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि कैपिटल फिक्स है, याद रखना है, अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि कैपिटल कैसा है? फिक्स है, तो बाबू नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आएगा इसको हम लोग करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बोला कि कैपिटल फिक्स है या करेंट है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। 3 कंडीशन। अगर क्वेश्चन बोला कि कैपिटल फिक्स है तो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर क्वेश्चन बोला कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और कुछ नहीं बोला तो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखो, आगे जब हम आपको सिखाएंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कितने मेथड होता है, तब आपको डिटेल समझ में आएगा कि कब कैपिटल लिखाता है और क्यों कैपिटल लिखाता है और क्यों करेंट लिखाता है। ठीक है, तो ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट लिखेंगे और प्रॉफिट को अरुण और अरोड़ा ये दोनों के बीच क्या करेंगे बाबू? हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रेशियो से, तो सॉरी लॉस को। तो कितना हम लोगों का लॉस होगा ये देखो। तो बाबू हम लोगों का डेबिट में है 16800, डेबिट में है 16800, माइनस करोगे 12000 13,500,
13,500, 13,500 आएगा, 9×6=15, हाँ 13,500। तो डिफरेंस आता है बाबू 3,300 का। कितने का डिफरेंस आया? 3,300 का। इस 3,300 को हम लोग पार्टनर के बीच बाबू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था, रेशियो है 5:3, 5:3। तो ये होगा 5/8 और 3/8। ठीक है, तो 3300 इंटू 5/8 ये आता है बाबू 2062.5, और इसका निकालोगे तो आएगा 3/8, ये आएगा 1237.5। ये हम लोगों का लॉस हुआ जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख ले सकते हैं। हम तो यही बार बार सजेस्ट कर रहे हैं कि कॉपी ले करके बैठें अगर आप वीडियो देखने के लिए बैठे हैं तो, और अगर नहीं लेके बैठे हैं तो फिर आपकी मर्जी। ठीक है, वो फायदा उससे और नुकसान उससे आपको होने वाला है। अगर नहीं कॉपी लेके बैठे हैं तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बाबू देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। कहता है LMN 3 पार्टनर है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:5 है। तीनों का कैपिटल दिया हुआ, यहां भी बोला है देयर फिक्स कैपिटल, यहां भी कैसा कैपिटल है बाबू? फिक्स कैपिटल है। 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख ये कैपिटल दिया हुआ है। आगे लिखता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 69 बाबू, 6% होगा। ठीक है, 69 नहीं होगा, 69 नहीं, ए बाबू 6% आई होप होगा, 69 नहीं। ठीक है, ये 6% होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। सैलरी है बाबू 30,000 पर एनम, लेकिन किसको? सिर्फ एन को। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉविंग 12% पर एनम, ड्रॉविंग पर 12% इंटरेस्ट। ड्रॉविंग दिया हुआ है पार्टनर का पूरे साल का, कितना दिया हुआ है? अच्छा ड्रॉविंग नहीं है बाबू। कहता है ड्यूरिंग द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2018 द फर्म अर्न प्रॉफिट रुपीज 2,70,000। ये प्रॉफिट दिया हुआ बाबू। क्या क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट। तो देखो क्या था, LMN 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल का इंटरेस्ट बोला है, सैलरी बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग बोला है 12%, प्रॉफिट है आपका 2,70,000 रुपया। फिर देखो ड्रॉविंग दिया हुआ, विथड्रॉल मतलब क्या होता है? निकालना। विथड्रॉ मतलब क्या होता है? निकालना, यानी पार्टनर लोग पैसा निकाला 10,000 1 अप्रैल 2018 को, एम निकाला 12,000 30/9/2018 को, एन निकाला 15,000 30/6/2018 को। ध्यान देना, तीनों का ड्रॉविंग का डेट अलग अलग है बाबू, तीनों का ड्रॉविंग का डेट अलग अलग है। कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। हम लोगों को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या क्या चीजें क्वेश्चन में है? क्वेश्चन में LMN 3 पार्टनर है, तीनों का बाबू रेशियो दिया हुआ है, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल का इंटरेस्ट बोला है, ड्रॉविंग का इंटरेस्ट बोला है, सैलरी भी बोला है एन का, प्रॉफिट दिया हुआ है और ड्रॉविंग का इंटरेस्ट भी बोला है, लेकिन ड्रॉविंग का डेट तीनों का पार्टनर का अलग अलग है। तो सबसे मुश्किल वही थोड़ा सा हम लोगों को लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इसका पहले कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, एल का, एम का और एन का। ध्यान देना सभी लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, एल का बाबू ड्रॉविंग है 10,000 रुपया। ठीक है बाबू, एल का जो ड्रॉविंग है वो कितना है? 10,000। एम का ड्रॉविंग है 12,000 और एन का ड्रॉविंग है 15,000। ये बाबू तीनों पार्टनर का ड्रॉविंग दिया हुआ है। ठीक है, अब ड्रॉविंग पे इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना है वो देखो। ड्रॉविंग पे इंटरेस्ट का रेट है हम लोगों का 12% पर एनम। देखो 12%, तो 12% निकलेगा इसका भी, 12% निकलेगा इसका भी और 12% निकलेगा इसका भी। लेकिन बाबू तीनों का टाइम अलग अलग होगा।
तीनों का टाइम अलग अलग होगा। क्यों सर? एल का ड्रॉविंग है बाबू 1 अप्रैल 2018 को, तो अप्रैल को ड्रॉविंग किया और ईयर लास्ट कब कर रहा है? देखो दिसंबर में। अप्रैल में पैसा निकाला और ईयर लास्ट कब कर रहा है? दिसंबर में। तो इसका जो इंटरेस्ट निकालेंगे बाबू ये अप्रैल से दिसंबर तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कई महीना? 9 महीने, तो ये 9/12 होगा। ठीक है। एम का है 30/9 को, एम कब निकाला? 9वें महीने में, तो उसका ड्रॉविंग कितने दिन का रहेगा? तो 10वां महीना, 11वां महीना और 12वां महीना, यानी 3 महीने का। ठीक है, कितने दिन का बाबू? 3 महीने का, तो ये 3/12 करोगे। जबकि एन का अगर देखोगे तो इसका 30/6 को है, यानी 6 महीना खत्म हो गया, तो बच गया कितना? 6 महीना, तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। आई होप कि टाइम आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे टाइम ले रहे हैं इसे। ठीक है, तो ये गुना करोगे तो ये 12 से 12 कैंसिल होगा बाबू, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 900। ये हम लोगों का कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर उसी प्रकार से बाबू 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो यहां कैंसिल हो जाएगा। 120 गुने 3, 12 का 36, ये 360 हो जाएगा। इसका देखो यहां भी 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 150 गुने 6, 150 गुने 6, ये हम लोगों का 900 रुपया हो जाएगा। ये हम आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का कैलकुलेशन बताए। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, आते हैं। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में जो प्रॉफिट रहता है उसको यहां पर लिखते हैं, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में भी हम आपको बताए। क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लोग यहां पर प्रॉफिट लिखते हैं। देखो हम लोगों का क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? प्रॉफिट था बाबू 2,70,000 रुपया। प्रॉफिट है 2,70,000 रुपया, तो प्रॉफिट हम लोग लिख लेंगे 2,70,000 रुपया। आपको याद होगा इधर हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, लिख ही लेते हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लिखते हैं। 3 पार्टनर है, एल, एम और एन, तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकलेगा। हम लोग देखो निकाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 900, 360 और 900, 900, 360 और 900 रुपया। ठीक है बाबू, ये हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है। 9 1800 और 3 19 20 2100, 2160। कितना हुआ? 2160। ठीक है बाबू। अब देखो इधर में बाबू डेबिट साइड में लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखते हैं बाबू? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एल का, एम का और एन का, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे बाबू। कैपिटल देखो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख है, 6% निकालना है, तो 4 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 4 लाख का 6%, 6 चौके 24,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 24,000 रुपया। ठीक है, इसका है बाबू 5 लाख, तो 5 लाख का 6% हो जाएगा ये 30,000 रुपया। इसका ये 30,000 रुपया हो जाएगा। फिर इसका देखो है 6 लाख रुपया, तो 6 लाख का 6%, 36,000 रुपया, ये हो जाएगा 36,000। ये बाबू हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर डेबिट साइड सैलरी लिखा जाता है। तो देखो तो किसी पार्टनर को सैलरी देना था, यस सर, सैलरी ऑफ ₹30,000 पर एनम टू एन। साल भर में 30,000 सैलरी देना है, सिर्फ किसको? एन को। तो यहां लिखेंगे एन का सैलरी। क्या लिखेंगे बाबू? एन का सैलरी। कितना? 30,000 रुपया पूरे साल का, तो लिख देंगे बाबू 30,000 रुपया। ठीक है, और कुछ तो इसमें लिखा जाता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको टोटल करेंगे, और टोटल करके बाबू बैलेंस करके और देखेंगे कि प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। सबसे पहले इसको बाहर करो, तो ये 30 और 30 60 और 30 90,000 रुपया, ये हम लोगों का 90,000 आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू? 90,000। तो जोड़ दो, इधर जोड़ोगे तो ज्यादा दिख रहा है आपको क्रेडिट साइड में, तो 2,72,000, 2,72,160, 2,72,160 रुपीज, ये हम लोगों का निकला।
अब इधर डिफरेंस निकालेंगे बाबू। जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, नहीं क्या, करेंट अकाउंट। क्यों करेंट अकाउंट? क्योंकि इस क्वेश्चन में भी बोला है कि कैपिटल जो है वो फिक्स है, और कैपिटल जब भी फिक्स होगा तो हम लोगों का जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको बाबू हम लोग करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एल का करेंट अकाउंट में कौन कौन पार्टनर? एल, एम और एन। ठीक है बाबू। तो कितना हम लोगों का प्रॉफिट होगा? तो 2,72,160, 2,72,160 माइनस करोगे इसमें 9 3 12, 1,20,000, 1,20,000 ये आता है बाबू 1,52,160, 1,52,160, 1,52,160। ठीक है। 9 3 12, 9 9 18 19 20 21, 1,52,160। ठीक है बाबू। तो अब इसको हम लोग तो क्या करेंगे? रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 4 5, 3 और 4 7 और 5 12, यानी 3/12 होगा। कितना होगा बाबू? ये हम लोग का होगा 3/12, ये होगा 4/12 और ये होगा 5/12। ठीक है बाबू। तो बांट दो इसको, गुना 3/12, ये आता है बाबू 38,040 रुपीज। ठीक है। फिर देखो इसका आएगा 4/12, 4/12 ये आएगा 50,720 रुपया। ठीक है। इसका देखोगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा इंटू 5/12, 5/12 ये होगा बाबू 63,400। तीनों मिला गए तो 1,52,160। ये हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इस क्वेश्चन का हुआ बाबू। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आई होप ले लिए होंगे, या तो फिर आप लिखना चाहे होंगे तो लिख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है राज एंड अमृतांशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। राज और अमृतांशु दो पार्टनर है, दोनों प्रॉफिट और लॉस को 3:2 के रेशियो से बांटता है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैपिटल है बाबू 2 लाख और 1,60,000। यानी हम लोगों का क्वेश्चन में क्या क्या चीज मिला? काम का चीज, एक रेशियो दिया हुआ है, दूसरा कैपिटल दिया हुआ है, तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। फिर बोलता है अमृतांशु इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी मतलब पूरे एक साल का सैलरी। किसका? अमृतांशु का। केवल कितना रुपया? ये 30,000 रुपया है बाबू। फिर बोलता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये ध्यान देना बाबू, ये ध्यान देना। क्या कहता है? कहता है कि ये जो प्रॉफिट है 90,000 रुपया, ये क्या चीज का पैसा है बाबू? ये सर प्रॉफिट का पैसा है, ये प्रॉफिट का पैसा है। ये जो प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने से पहले का, मतलब इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा को घटाया नहीं गया है, लेकिन आफ्टर सैलरी है। क्या है बाबू? आफ्टर सैलरी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात नोट कर लेना आप और याद रखना। क्या याद रखेंगे सर? याद रखोगे यदि प्रॉफिट आफ्टर सैलरी रहेगा, यदि प्रॉफिट कैसा रहेगा बाबू? आफ्टर सैलरी रहेगा, तब
तब क्या करोगे, तब सैलरी को प्रॉफिट में बाबू, सैलरी को प्रॉफिट में ऐड करके तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे। सर ये क्या बता दिए आप बच्चों, यही तो है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। सारा का सारा सीधा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कुछ तो अलग क्वेश्चन मिलेगा। क्या बताए हम, सिंपल सा एक लाइन बताए हैं, अगर प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, अगर ये आफ्टर सैलरी दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग बाबू जब यहां पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, यहां हम लोग क्या लिखते हैं ना, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर प्रॉफिट का पैसा लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि अगर प्रॉफिट आफ्टर सैलरी है तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, ये जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, इस 90,000 में हम लोग प्लस कर देंगे, क्या चीज को प्लस करेंगे, सैलरी को बाबू प्लस कर देंगे इसमें। यही तो था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हम लोग प्लस करेंगे सैलरी को, किसका, सैलरी को, जिसका सैलरी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो हम लोगों का क्वेश्चन में सैलरी था अमृतांशु का 30,000 रुपया, ठीक है, तो इस 30,000 को बाबू हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ऐड कर देंगे, और यहां जो प्रॉफिट बाहर आएगा ये 1,20,000 आएगा, न कि 90,000 आएगा। याद रखना, अगर प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दिया हुआ है तो प्रॉफिट को, सॉरी, सैलरी को प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे बाबू, ऐड करके यहां लिखेंगे। सर ये तो केवल एक पॉइंट के लिए बताया, क्या और भी कुछ ऐसा है जिसको ऐड करके लिखेंगे बाबू, ध्यान से सुनना। अगर ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है बाबू, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000 रुपया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। अगर प्रॉफिट लिखेगा क्वेश्चन में कि ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड जो भी खर्चा लिखा जाता है बाबू, सिंपल सी बात याद रखना, क्या याद रखना है आपको, अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड जो भी चीज लिखा जाता है, अगर उसके बाद का प्रॉफिट रहेगा क्वेश्चन में, तो उस चीज को प्रॉफिट में क्या करते हैं हम लोग, ऐड करके लिखते हैं। हालांकि वो सब आता नहीं है, केवल सैलरी ही आएगा, इसलिए आप सिंपली याद रखना कि अगर प्रॉफिट आफ्टर सैलरी है तो प्रॉफिट में सैलरी को क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग डेबिट साइड आएंगे बाबू, डेबिट साइड क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। तो दो पार्टनर है हम लोगों के पास, राज और अमृतांशु, तो लिखेंगे राज और अमृतांशु। आप लोग शॉर्ट में नाम मत लिखना, आपको नाम पूरा लिखना है फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, ठीक है। तो दोनों का कैपिटल का इंटरेस्ट, अच्छा 3 पार्टनर था, राज अमृतांशु, अच्छा 2 ही पार्टनर, राज और अमृतांशु। राज का कैपिटल 2 लाख, अमृतांशु का कैपिटल 1,60,000। कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना है बाबू, 5%। तो 2 लाख का 5% 10,000 आएगा, 2 लाख का 5% कितना आएगा बाबू, ये आएगा 10,000, ठीक है। 1,60,000 का 5% 16,25,80, ये आएगा 8,000। तो 10 और 8 कितना हो गया, ये हो गया 18,000। उसके बाद यहां सैलरी लिखा था, सर सैलरी तो आप यहां लिख दिए, मेरे बच्चों याद रखना सैलरी यहां भी लिखाएगा, और यहां तो जैसे लिखाता है वैसे यहां पर तो लिखाएगा ही लिखाएगा, यहां से कटौती नहीं होगा। अमृतांशु का सैलरी, अमृतांशु का ही था ना, हाँ अमृतांशु का कितना रुपया था, 30,000। मतलब सर ये दोनों जगह लिखाएगा, हाँ बाबू याद रखना ये दोनों जगह लिखाएगा।
यहां तो लिखाएगा ही लिखाएगा, यहां तो लिखाएगा ही लिखाएगा, लेकिन आपको याद सिर्फ ये रखना है कि अगर प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दिया हुआ है तो प्रॉफिट को में सैलरी को यहां पर ऐड करके लिखेंगे और आगे एज इट इज जैसे बनता है वैसे बाबू बनेगा, वैसे सॉल्व होगा। फिर हम लोग बाबू लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। देखो तो ड्रॉविंग है क्या क्वेश्चन में? कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी हम लोग लिख लिए, प्रॉफिट था हम लोग प्रॉफिट लिख लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग नहीं है बाबू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग क्वेश्चन में नहीं है। तो अब इसको हम लोग टोटल करेंगे और टोटल करके बैलेंस कर देंगे। ठीक है, टोटल करोगे तो इधर है बाबू 1,20,000, तो यहां लिखोगे 1,20,000, यहां भी बच्चों मेरे लिखोगे 1,20,000, डिफरेंस निकालोगे 1,20,000 माइनस 30 और 10 40 और 8 48,000। ठीक है, तो 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 माइनस 48,000, ये आ रहा है बाबू 72,000। कितना आ रहा है बाबू? 72,000। इसको हम लोग पार्टनर के बीच बांटेंगे तो यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन? राज और अमृतांशु। तो 72,000 को बाबू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग किस रेशियो से? जो क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेशियो है 3:2, तो ये हो जाएगा 3/5, ये होगा बाबू 2/5, 3/5 और 2/5। तो 72,000 इंटू 3/5, ये आएगा बाबू 43,200 और ये होगा 2/5, तो ये होगा 28,800। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये था हम लोगों का आज का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और बचा हुआ रह गया, थोड़ा जो एडवांस और लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा टफ होता है, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप घर में सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए जरूर, लेकिन ठीक है अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, उसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।